वो आलमगीर मजहब है जिसने ऐसे बानिए इस्लाम के कंधे का सहारा पाया जो खातमुन नबीयीन भी हो, इमामुल अंबिया भी हो, महबूबे परवरदिगार भी हो, अजीम पैगंबर की अजीम रोनमाई में उनकी जिंदगी के वो इनकलाबी तारीखी तबलीगी दौरे में इस्लाम ने अपनी जिंदगी की वो सुबह की कि अब जो भी इसे नजर लगाने की कोशिश करेगा उसकी जिंदगी गुरूब कर दी जाएगी। इस्लाम का सूरज कल भी रोशन था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा, क्योंकि इस दीन के मानने वालों को कल भी इल्म की रोशनी की बुनियाद पर पहचाना गया, आज भी पहचाना जा रहा है और सुबह क़यामत तक पहचाना जाएगा। बेशक अगर चंद लोग अंगूठा टेक निकल जाए तो उस पर मजहब पर कोई असर नहीं आने वाला। यह तो हर दौर में होगा। जब इस्लाम चला तो क्या अंगूठा टेक लोग पीछे कुछ मौजूद नहीं थे? उरूज पकड़ा तब भी थे, अब भी है, लेकिन हर दौर में बातिल से लोहा लेने वाले इल्म के उन जंबीलों को अपने कंधे पर लेकर के हर दौर में चलने वाले वो नुमाया शख्सियतें मौजूद रही। तुम चंद अफराद को देख करके पूरी कौम को जाहिल नहीं कर सकते, क्योंकि जवाब देने के लिए पूरी कौम नहीं होती है, कौम का एक नुमाइंदा खड़ा होता है। जवाब देने के लिए पूरी कौम नहीं आती है, बल्कि एक नुमाइंदा खड़ा होकर के पूरी कौम की तर्जमानी करता है। तो जब भी इसके ताल्लुक से नजर लगाने की नापाक साजिशें रची गई, दौरे नबवी के जाहिरी इख्तिताम के बाद खलीफे अव्वल की शक्ल में सिद्दीक़े बासफा मसनद नशी होते हैं नजर लगाने की कोशिश की गई। दवाए नबूवत करने वालों की फहरिस्त अलग है, जो है मुनकिरीन की फहरिस्त अलग है, काफिरीन की फहरिस्त अलग है, उन मुनाफिकीन की फहरिस्त अलग है। लेकिन क्या पूरी उम्मत उस वक्त बोल रही थी? नहीं। अगर कोई मिंबर पर खड़े होकर कसम खा रहा था तो तन्हा अबू बकर सिद्दीक की जात थी। बहुत अच्छे, बहुत। और यहां तक फैसला दे दिया अबू कहाफा के बेटे के जिस्म के गोश्त को चील कौवे नोच कर क्यों ना खा जाए। अगर किसी ने दौरे नबवी में ऊंट के सकात के साथ साथ रस्सी दी, हमारे दौर में अगर रस्सी का इनकार किया तो तलवारें नियाम से बाहर होकर के नस्लों तक हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम यतीम नहीं छोड़ा गया। सुबह क़यामत तक रहबरों के हाथों में दे करके इसके लगाम को कौम के कुलूब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत जिंदाबाद। तुम चंद मकातिब को देख करके उल्टी सीधी हरकतें करो कि इस्लाम ये करता है, इस्लाम वो करता है। ना, अगर अफराद देखने पर आ जाएंगे तो घर तक नंगे हो जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अफराद देखकर मजहब की पहचान नहीं होती है, बल्कि रहबर देखकर मजहब की पहचान होती है। इसलिए कोई भी माई का राज इस्लाम को चैलेंज नहीं कर सकता। आज अगर कौम अपनी बदनसीबी की बुनियाद पर निकाह के फार्म पर अंगूठा लगाने पर मजबूर हुई है तो उसकी अपनी खता है, इस्लाम की नहीं। उसकी अपनी कमी है, इस्लाम की नहीं। अगर अपने शादियों में खुशी के मौके पर बीच चौराहे पर नंगे असलाफ होने का सबूत कोई नाहंजार दे दे तो उसकी अपनी खता है, इस्लाम की नहीं। इसलिए अफराद को देख करके मजहब को नजर लगाने की कोशिश न करना। आज भी ऐसे शाहीन इस जमात में मौजूद है जो आंखें निकालने के लिए काफी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कब का नजर नहीं लगाया गया भाई? आज
खतरात नहीं जो पहले उठ चुके थे। जो भी खतरा पैदा करे वो तो उनकी नस्लों का अदना सा भी फर्द नहीं बन सकता जिन्होंने मुखालफत कर दी। भाई इस्लाम में अगर मानने वालों का जवाब नहीं रहा तो मुखालिफिन का भी जवाब नहीं रहा, मुखालिफिन का भी जवाब नहीं रहा। ऐसी मुखालिफत है भाई, पैगंबर को चैलेंज करने के लिए कोई खड़ा हो जाए, नबी के नबूवत पर हमला करने के लिए कोई खड़ा हो जाए, ये मामूली मुखालिफत नहीं है। ढाई लोगों ने नबी होने का दावा कर दिया, दो मर्द एक औरत। मुसैलिमा कज़्ज़ाब जैसे नाहंजार उसकर खड़े हो गए। अच्छा मामला यह था, दाढ़ी टोपी उधर भी, दाढ़ी टोपी इधर भी। नारा अल्लाहु अकबर का सहाबा में भी, नारा अल्लाहु अकबर का उधर भी। हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने ऐलान किया कि मुसलमानों अपना नारा बदल दो, मैचिंग हो रही है, अपनों की गर्दनें कर रही है। इसलिए अल्लाहु अकबर का नारा अगर मुखालिफ लगाता है तो तुम या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर पहचान अलग कर दो। क्या बात रही, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर अपनी पहचान अलग कर दो। यही हुआ जब या रसूल अल्लाह पे भी मैचिंग की जाने लगी, हनफी होने पर मैचिंग की जाने लगी, सुन्नी होने पर मैचिंग की जाने लगी, तो बुजुर्गों ने ऐलान कर दिया कि मसलक आला हजरत करके पहचान अलग कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उर्से हुजूर अमीन शरीयत। हजरत सिद्दीक़ अकबर दुनिया से तशरीफ ले गए। लोग फिर मुस्कुराए कि चलो कुछ लब खोलने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद शेर पे सवा शेर रख दिया गया। इंसान तो छोड़ो, जो लोग बदमाशी कर रहे उनका परदादा इब्लीस भी उमर के रास्ते से राहे फरार अख्तियार किया। क्या बात रही, जिंदाबाद। राहे फरार अख्तियार किया। 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक दीन इस्लाम का परचम लहराने वाली जात, 5000 से ज्यादा जामा मस्जिदों की तामीर करने वाली मुबारक जात, फिलिस्तीन हो, हलवान हो, जितनी भी उस वक्त सुपर पावर ताकतें थी, घुटनों पर टिका करके, शेर करके तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया और बता दिया कि बदन पे फटे कुर्ते देखकर मामूली न समझना, अंदर वो हीरा मौजूद है जो दरिया में खत डालकर पानी भी रवा कर सकता है। जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह। ऐसी शानदार हुकूमत, लोग अंगुष्ठ बदंदा, ये क्या हो गया, हमने सोचा तो कुछ और था, हो गया कुछ और। और ये आप सोच ले कि मुखालिफिन सब मर जाएंगे, दुनिया खाली हो जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। भाई वलीमे का मजा जब ही है जब बगल से कोई ऐसा भी निकले जिसको कारण ना मिला हो और कहे बेकार है, गंदा टेंट लगा दिया, जिसका कोई इंतजाम नहीं है, टेबल टेढ़ा लगा दिया, कुर्सियों को देखा नहीं, वो ऐसे चिढ़के निकल रहा है क्योंकि कारण नहीं मिला। तो अब खाने वालों को अभी तक तो चूस के खा रहे थे, अब ठोक के खा रहे हैं। खाने वालों का जायका बढ़ जाएगा क्योंकि मुखालिफ अगर ना हो तो जायके में उतना इजाफा नहीं होता। इसी तरीके पर दीन इस्लाम के कवानीन पर चलने के लिए अगर रोकने वाले मुखालिफिन ना हो, बुरा कहने वाले मुखालिफिन ना हो, तो अमल करने वालों का जायका मध्यम बढ़ जाएगा। लेकिन नमाज़े इश्क वही अदा होती है जब दुश्मन की तलवार होती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा ये जायका ऐसे वैसे नहीं बढ़ा भाई। अबू जहल जैसा पागल, अबू जहल जैसा आतंकवादी, क्रिमिनल, अत्याचारी, बदमाश, बदतमीज भोंडा, अब
और कौन सुना चाहते हो, गरिया जी का? नहीं, मतलब ठीक है, इतना सही है। हाँ, उतने के लिए इतना सही है। वो हरम में रुई बांट रहा था, हरम में रुई बांट रहा था और कह रहा था, नए आए हो इधर आओ, लगाओ। लोग कह रहे थे क्यों लगाए? तो कहा, देखो मक्के में एक शख्स आया है जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो हमारे बाप दादाओं ने नहीं सुनी। रुई डाल लो ताकि उसकी बातें न सुन सको। जायका बढ़ने लगा, जायका बढ़ने लगा। जो ऐसे दरगुजर करके निकल जाते वो ढूंढने लगे कि जरा मिल तो ले, वो है कौन। वो ढूंढने लगे और जब सरकार की गुफ्तगू हो रही करीब से गुजरे तो थोड़ा रुई हटाकर सांस दे दे कि कह क्या रहे हैं जो रोका जा रहा है, कह क्या रहे हैं जो रोका जा रहा है। तो मुखालिफिन का होना जरूरी है, इसलिए मुखालिफिन मर नहीं सकते, नए जरूर पैदा हो सकते हैं। हाँ, नए जरूर पैदा। देखिए, इसीलिए इब्लीस को बाज नहीं बनाया गया। क्या बात रही। आपकी ये शक्ल होनी चाहिए ना। इब्लीस बाज हो जाता, लेकिन बाज नहीं बनाया गया। उसकी औलादें कयामत तक आती रहेगी। अब नाम अलग हो जाए तो नस्ल नहीं बदलती, कोई वसीम रज़वी हो जाए तो शिजरा नहीं बदलता, शजरा नहीं बदलता, औलादों में इजाफा होगा। ये मुखालिफिन चलो कभी दबेंगे कभी उठेंगे, ये होता रहेगा, खत्म नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। भाई हम और आप क्या खत्म कर पाएंगे जिनकी पंजोक्ता सलामत नहीं है? हम और आप क्या खत्म कर पाएंगे जिनकी पंजोक्ता सलामत नहीं है? उस दौर में भी खत्म नहीं हुए क्योंकि खत्म करने की कोशिश ही नहीं की गई, खत्म करने की कोशिश नहीं की गई। बताओ, नबी ने कभी ये दुआ की हो कि या अल्लाह जमीन फाट जाए, अबू जहल घुस जाए? कभी नहीं दुआ की। हाँ, उसने ये कहा कि मादल्ला आप बदसूरत है, बहुत ज्यादा बदसूरत है मादल्ला। तो नबी ने कहा, सदक़ता या अबा जहल, तूने सच कहा, अरे अबू जहल तूने सच कहा। हजरत सिद्दीक़ अकबर को खबर हुई कि मेरे महबूब को उसने गाली दी मादल्ला। वो दौड़े दौड़े आए, अर्द की सरकार, रुखे वद्दुहा की कसम, चांद तैर रहा है, वो हुस्न है मेरे सरकार जिसका जवाब नहीं। नबी ने कहा, अबू बकर तुमने सच कहा। साथियों ने अर्द की सरकार, अबू जहल बोला, उसको भी आपने सच बताया। सिद्दीक बोले, उनको भी आपने सच बताया। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं कुदरत का आईना हूँ, लोग अपनी तस्वीरें मुझ में देखते रहे। जिंदाबाद। मैं कुदरत का आईना हूँ, तो हर कोई अपनी अपनी तस्वीर देखेगा, मिटेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं। हाँ, ईमान वालों की तादाद कम हो सकती है, कम हो सकती है, क्योंकि इनकी इब्तिदा 313 से है और इंतहा भी उसी पे होनी है। सरकार की पेशिन गोई मौजूद है, दीन जहां से चला उसी पे सिमट जाएगा। तो पीछे तादाद देख करके सीना न फुलाना, पीछे तादाद देख करके सीना न फुलाना, क्योंकि अगर बद्र सामने मौजूद है तो कसरत की तमन्ना न करना, बल्कि बद्र से भी कम हो जाए तो 72 लेकर करबला बपा कर देना, 72 लेकर के करबला बपा कर देना और बता देना इस्लाम की इब्तिदा 313 से है, लेकिन नबी के नवासे ने, लाडले ने, जिगर के टुकड़े ने 72 लेकर नेक सारे करबला पर उतर कर
जिंदाबाद जिंदाबाद। मुखालिफिन चलते रहे। भाई हजरत फारूक आजम के दौर में क्या मुखालिफिन मर गए? ना ना, चलते रहे। आखिरी दौर में नतीजा वही हुआ, आपको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। हजरत उस्मान गनी रहे, मुखालिफिन चलते रहे। 40 रोज तक दाना पानी बंद करके आप ही के काशाने में शहीद कर दिया गया। मुखालिफिन चलते रहे। दौरे हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम में मस्जिद जाते हुए आपको शहीद कर दिया गया। मुखालिफिन चलते रहे। इमाम हसन मुस्तफा का दौर आया, जहर देकर आपको शहीद कर दिया गया। मुखालिफिन क्या मर जाएंगे? ना ना, मुखालिफिन चलते रहेंगे। करबला, उसके बाद के अदवार, क्या मुखालिफिन मर गए? मुखालिफिन थे। अगर हरम में उस वक्त सज्जा करने वालों की तादाद मौजूद थी तो वहीं पर खिलाफे काबा जलाने वाले भी मौजूद थे। अगर हरम में इबादत करने वालों की तादाद मौजूद थी तो काबा मुकद्दसा और सहने हरम को पथराव करके भर देने वाले सलील भी मौजूद थे। अगर मस्जिद नबवी में अज़ान और इकामत कहने वाले मौजूद थे, इबादत करने वाले मौजूद थे, तो मस्जिद नबवी में 3-3 रोज तक के घोड़े बांध करके मिंबरे रसूल को पामाल करने वाले नाहंजार भी मौजूद थे। मुखालिफिन हर दौर में रहेंगे। इम्तिहान ईमान वालों तुम्हारा है, तुम किस दौर में किस शान से जीना चाहते हो। तो हमें तादाद लेकर नहीं चलना है, हमें अपनी हुकूमत, अपनी ताकत, तिजोरी, चाहो हसम, बिल्डिंग है, ये प्रॉपर्टी, वो बैंक बैलेंस, ये लेकर नहीं चलना है। हमें ये देखना है कि हक का रास्ता कौन है, भेजने वाला राजी है कि नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लेकिन हर दौर में मुखालिफिन तो चलते रहे, लेकिन उम्मत के तर्जमान भी उठकर खड़े होते रहे। ऐसा नहीं कि इधर लो कर दिया जाए। हाँ, क्योंकि अगर पूरी उम्मत तर्जमान बन जाती तो शायद कि मुखालिफिन खित्ते जमीन उनके लिए तंग पड़ जाती। लेकिन एक एक तर्जमान उम्मत में उठकर खड़े होते रहे और तन्हा रहकर भी हुकूमतों को हिलाने में कामयाब रहे। हाँ, हुकूमतों की बुनियादों को लर्जा करने में कामयाब रहे, क्योंकि परवरदिगारे आलम हर सदी पर ऐसे कौम के रहनुमाओं को, तर्जमान को मुजद्दिद का लिबादा दे करके भेजता रहेगा। ये इस उम्मत में राइज है। कौम के तर्जमान पैदा होते रहेंगे, दौर बदलता रहा। क्या क्या नहीं हुआ। इसी कुरान की सिर्फ आयत का इनकार नहीं किया गया, बल्कि कुरान को कलामे इलाही होने से भी इनकार कर दिया गया। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। दौर बदलता रहा। कुरान को मखलूक कहने वाले जलील उठकर खड़े हो गए, तो पूरी उम्मत जवाब देने के लिए तो नहीं आती। रब ने उन्हीं में उस कौम का रहनुमा, उन उम्मत का रहनुमा बना करके, उठा करके खड़ा कर दिया, जिसने एक नहीं 3-3 जाबिर बादशाहों से पंजा आराई कर ली। 3-3 जाबिर बादशाहों से पंजा आजमाई कर ली। हुकूमतें हिल गई, बुनियादें मुतजलजल हो गई। कौन नहीं जानता हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की मुकद्दसात को? क्या बात है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की मुकद्दसात को उलमाए सुने फतवे दे करके उस पर सिग्नेचर करके जमा करवा दिया और बादशाह की वाही लूटी और खजानों से खातिर रकम लेकर के अपने घरों को मुस्कुराते हुए चले गए। फतवा क्या दिया था कि बादशाह तुम्हारा अकीदा सही है, जो है ये कुरान कलामे इलाही नहीं है, मखलूक है मादअल्लाह, ये इंसानों की पैदा की हुई चीज है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। दूसरे मौलवी ने फतवा दे दिया, तीसरे मौलवी ने फतवा दे दिया, चौथे मौलवी ने फतवा दे दिया। बात जब इमाम अहमद बिन हंबल के मुकद्दसात तक पहुंची, आप उठकर खड़े हो गए। कहा बिकने वालों जरा इधर देखो। क्या बात रही, हाय हाय हाय, क्या बात रही बात। जरा इधर भी देखते जाओ। अल कुरान कलामुल्लाह,
कुरान तो अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। कौन है जो ऐसी हरकत कर रहा है? कहा बादशाह इसमें शामिल है, चुपचाप सिग्नेचर कर दीजिए। बादशाह इसमें शामिल है और 35 से जायद मौलवियों ने दस्तखत कर दिए हैं। तो कहा 35 नहीं 35,000 आ जाए, दस्तखत नहीं, इतनी जोर से कलम चलाएं कि पेपर फट जाए, फिर भी अहमद बिन हंबल का अकीदा बदल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा बदल नहीं सकता। बादशाह होगा वो अपने घर का, शहंशाह होगा अपने घर का। यहाँ तो सिर्फ एक बादशाह है जिसको हमने तस्लीम कर रखा है। यहाँ सिर्फ एक शहंशाह है जिसको हमने मान रखा है। ये सुल्तान, ये बादशाह अपने घर के होंगे। क्या होना था? हाथ पांव को जकड़ दिया गया, खंबे में बांध करके कोड़े लगाए जाने लगे। और रिवायत यहां तक बताती है कि कोड़ों की ज़रबों से गोश्त के रेशे उड़कर जमीन पर गिर रहे थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नंगा बदन करके खंबे से दोनों हाथ को ऊपर बांध दिया गया और ताजा दम जल्लादों को एक एक कोड़ा मारने के लिए रखा गया ताकि कोड़ा मध्यम न होने पाए। बेहोश हो गए, पूरा जिस्म खून से तरबतर, आंखें उबल पड़ी, ज़बान निकल आई, गशे की कैफियत तारी हो गई। पानी डाला गया, होश में लाया गया और कहा गया कि अब बताओ अपने अकीदे के बारे में क्या कहते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब बताओ अपने अकीदे के बारे में क्या कहते हो? आलादार ये अहमद बिन हंबल की एक जान है, हजारों हो तो उन पे कुर्बान कर दी जाए। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। सलाखों के पीछे डाला गया, जेल के अंदर मसाइब, बाहर निकाले गए सजाए। 3-3 जाबिर बादशाहों का दौर पाने के बाद भी इमाम अहमद बिन हंबल ने वही रखा, अल कुरान व कलामुल्लाह, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है, मखलूक नहीं है, मखलूक नहीं है। फतवे पे फतवे दिए जाने लगे, दबाव डाला जाने लगा और कहा जाने लगा कि किसी भी हाल में तुम राजी हो जाओ। आईने जवाब मांगा, हक कोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। हुकूमत है थक कर बैठ गई। यहां तक कहा गया अहमद बिन हंबल तुम हक पर नहीं हो, तुम जो कर रहे हो ये गलत हो रहा है। उस वक्त के मुजाहिद ने ये तारीखी जुमला कहा था, हक पर कौन है ये जनाजे फैसला कर देंगे। हक पर कौन है ये जनाजे फैसला कर देंगे। इमाम अहमद बिन हंबल जब दुनिया से तशरीफ ले गए, दिल फेंकने की जगह नहीं, फरिश्तों की भीड़, इंसानों की भीड़, ऐसी मखलूक उमड़ आई कि दुनिया ने देखकर फैसला कर दिया कि इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं देखा गया। और जो सजाएं देने वाले थे जब मरे तो तारीख बताती है कि 4 आदमियों के अलावा चारपाई को कांधा लगाने के लिए 5वां मौजूद नहीं था। ये चाहिए इमाम अहमद बिन हंबल के तारीखी जुमले और उसका मुशाहिदा था। वक्त बदलता रहा, लोग समझे इस्लाम कमजोर हो जाएगा, दीन कमजोर हो जाएगा। याद रखो ये दीन इल्म की बुनियाद पर कल भी पहचाना गया है। अगर इल्म वाले ना होते तो नैया डूब जाती, इल्म वाले ना होते तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता। इल्म वाले हर दौर में इस उम्मत में मौजूद रहेंगे, क्योंकि इस दीन की इब्तिदा इकरा से होती है, जहां पढ़ने पढ़ाने का मामला है। इस दीन की इब्तिदा वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा से होती है, जहां हमारे बाप को इल्म दे करके नवाजा गया और फरिश्तों के मुकाबले पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ये वो दीन है जिसमें पानी इस्लाम ने बदर के कैदियों को इस शर्त पर
दीन में, इस उम्मत में आज तक राइज है। वक्त गुजरता रहा, इसी हिंदुस्तान की जमीन पर, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर, जिस मिट्टी को शहीदों के लहू की सुर्खियों की खुशबू मिल चुकी हो, वो हिंदुस्तान की मिट्टी जिसने सादात के नक्शे कदम को अपने कलेजे पर महसूस किया हो, वो हिंदुस्तान की मिट्टी जहां पर जवां मर्द मुजाहिदीन के कैरेक्टरों किरदार मौजूद हो, वो हिंदुस्तान की मिट्टी जहां से पैगंबर इस्लाम को वफा और मोहब्बत की खुशबू आई, वो हिंदुस्तान की मिट्टी। तुम हिंदुस्तान को किस चीज पर पहचानते हो? लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार की बुनियाद पर नहीं, वो हिंदुस्तान इस बुनियाद पर पहचाना जा रहा है। कौन हिंदुस्तान? वो हिंदुस्तान जो अल्लामा फजले हक खैराबाद हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान जो सैयद किफायत अली काफी का हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान जो मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा का हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान जो मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी का हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान जो इमाम अहमद बिन हंबल की कुर्बानियों का नतीजा है, वो हिंदुस्तान जो इमाम मालिक के तकवा का नतीजा है, वो हिंदुस्तान जहां पर मुजद्दिद अल-फैसानी के वफाओं की खुशबू आई, वो हिंदुस्तान जहां पर अशराफ इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी के तकवा और कुर्बानियों का नतीजा है हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जो मुफ्ती के आज़म हिंद का हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जो अल्लामा नकी अली खां के सपूतों का हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जो अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां का हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जो ताजुल शरिया अख्तर रजा खान अली का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरफरोश मुजाहिदों की कुर्बानियां मौजूद है साहब। तुमने हमको कैसे फरामोश कर दिया। याद रखो, जबरन किसी के बुलाने से कोई भूला नहीं जाता। इन जर्रों से कोई पूछो कि वफा की खुशबू किस नस्ल से आई, तो कौमे मुस्लिम का नाम लिया जाएगा। इन जर्रों से पूछो कि वफा की खुशबू कहां से आई, तो कौमे मुस्लिम का नाम लिया जाएगा। इस हिंदुस्तान की मिट्टी से पूछो कि तुझ पर सदाकत की कुर्बानियां किसने दी, तो ये कौमे मुस्लिम का नाम आएगा। वो हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन जो महबूबे इलाही के नारे तकबीर, नारे रिसालत पर कल भी पहचाना गया, आज भी पहचाना जा रहा है और सुबह क़यामत तक पहचाना जाता रहेगा। इसी हिंदुस्तान में जब वफाओं का खून करने की नापाक साजिश रची गई, इसी हिंदुस्तान में जब बुजुर्गों की तारीखों को पामाल करने की नापाक साजिश रची गई, इसी हिंदुस्तान में जब शहीदों की शहादतों को फरामोश करने की नापाक साजिश रची गई, इसी हिंदुस्तान में सिर्फ उलमा नहीं, औलिया नहीं, बुजुर्गान नहीं, बल्कि नबी तक की जिंदगी को टारगेट कर दिया गया। इसी हिंदुस्तान में इल्मे मुस्तफा पर उंगली उठाई गई, इसी हिंदुस्तान में अख्तियाराते मुस्तफा पर उंगली उठाई गई, शफाते मुस्तफा पर शक किया गया। इसी हिंदुस्तान में नबी को अपने जैसा एक मामूली बशर समझा गया मादल्ला। और ये 1824 में जो 24 की एंट्री हिंदुस्तान में होती है, जिसकी बुनियाद पर तफसीहुल ईमान जैसी नापाक किताबें अंग्रेजों के चंदे से मंजरे आम पर आती हैं। मुफ्त इसी हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपने पैसे से, निजी पैसे से छपवाकर तकसीम करवाया था। इस्माइल देहलवी की खबासतों का मजमुआ, वो किताब जिसने मुंह भर करके उसमें जहर उगला और अपनी नापाकी का सबूत दिया, उम्मत लरजने लगी। उम्मत सोचो फिक्र में गोताजर होने लगी कि मालिक मेरे क्या हो रहा है। वो दीन जो इतनी कुर्बानियों के साथ यहां तक पहुंचा हो, क्या उस दीन को नजर लग जाएगा? रब ने अपना कचरे लुटाए, मुस्तफा के तबलीग की खुशबू 90 लाख के दिलों तक पहुंचा करके बता दिया, जब भेजने वाला
बात रही, बहुत। वो हिंदुस्तान तुमने ये कैसे समझ लिया कि सलाम खाली कह दोगे बंद वो बंद हो जाएगा? भाई जिस सलाम से देव बंद हो गया, जिस सलाम से देव बंद हो गया, उस सलाम को तुम अगर बंद करोगे तो तुम भी देव बंद हो जाओगे, सुन्नी नहीं बन सकते हो, क्योंकि सलाम ये अहमद रजा की तबीयत का नाम नहीं है, मुस्तफा की कबूलियत का नाम है। जिसने ये कह दिया हो करूं मद अहले दोल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। तुमने क्या भिखारी समझ लिया है अहले सुन्नत को? नहीं नहीं, अहले सुन्नत ही की वजह से आज चादरों की ततहीर बची है। अहले सुन्नत की बुनियाद पर अगर कोई हिंदुस्तान में एक गुंबद की चमक हो रही है, पहरा इमाम अहमद रजा खा का लगा है। अगर तुर्बतों की हुर्मत है, पहरा इमाम अहमद रजा का है। अगर तुम्हारे उम्मत को अहमद रजा दे दिया, जी, जिसके लिए मालहरा के सरखील ने बयान दिया हो, अब तक फिक्र लाहिक थी कि क्या जवाब दूंगा, लेकिन अब बरेली से शहजादा आ गया है। अब जो महशर में रब पूछेगा आले रसूल दुनिया से क्या लाया है, तो कह दूंगा अहमद रजा लेकर आया हो। बहुत अच्छे। मदरसों से उसी मसलक का पैगाम शाये किया जाता है। उर्से अमीन शरीयत में आने वालों, मुबारकबाद के लायक हो। ये हमारे पूरे अतराफो जवानी